हमने ये कहा कि जिनके यहाँ भगवान क्या करना छुई बुई उपादान और निमित्त दोनों कारण नहीं हैं, उनके यहाँ भगवान के साक्षात अवतार की मान्यता भी नहीं। यही कहा ना, और आज नहीं कहा, शायद 73 में कहा हो या 72 में कहा हो। उदाहरण भी दे दिया हमने। वैशेषिकों के यहाँ ईश्वर तो है और वो वैदिक भी हैं, लेकिन ईश्वर का अवतार नहीं। क्यों नहीं? उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जगत नहीं बन सकता तो अपने आप को भी बना नहीं सकता। मैंने अपने आप को संभवामि आत्ममाया, अपने आप को भी विग्रह नहीं दे सकता है। और एक पेटेंट चीज़ है बहुत गंभीर, जो ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं, जगत बनाने वाला ही मानते हैं, उन सब का ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। ऊपर निर्गुण नहीं, नीचे साकार नहीं। हो गया। नैयायिकों का ईश्वर क्या है? सगुण निराकार। वैशेषिकों का ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। शेषवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। मुस्लिम सज्जनों का ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। क्रिश्चियन सज्जनों का ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। न उनके यहाँ दयानंद स्वामी जी ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, खोटे गुणों से रहित अच्छे गुणों से संपन्न भगवान है। रामानुजाचार्य जी ने साहित्यिक भाषा में जो लिखा था, दयानंद स्वामी ने उस समय की ठेठ हिंदी में लिखा। श्री रामानुजाचार्य के शब्दों में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अखिल कल्याण गुणगण संपन्न, यही कहेंगे ना। अखिल कल्याण गुणगण संपन्न, अखिल हेय गुणगण विहीन भगवान है। स्वतः भगवान दिव्याति दिव्य गुणगण संपन्न है। जीवनिष्ठ जो हेय गुणगण हैं, काम क्रोध आदि ये सब आसुरी संपत्ति, उनसे भगवान रहित हैं। स्वतः भगवान क्या हैं? दिव्याति दिव्य गुणगण संपन्न, लेकिन जीवनिष्ठ हेय गुणगण रहित। इसीलिए भगवान को अगुण कहा जाता है, निर्गुण कहा जाता है। अगुण निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल गुण से रहित हो। दिव्याति दिव्य गुण संपन्न, जीवनिष्ठ हेय गुणगण विहीन भगवान। श्री रामानुजाचार्य के शब्दों को ठेठ हिंदी में उस समय डाल दिया दयानंद स्वामी जी महाभाग ने। ये सब बोलते हैं तो हमारे विरोध में कोई केस नहीं करता। अच्छा, वो तो पहले एक तक सुन लो, अब सारी गुत्थी एक साथ थोड़े निपट जाएगी। तो हमने ये कहा कि द्वैतवादी तो विशिष्टाद्वैतवादी भी हैं। द्वैत प्रधान अद्वैत, सर्वथा अद्वैत नहीं। अद्वैतवादी तो निम्बार्काचार्य भी हैं, द्वैत अद्वैत को तुल्य बल मानते हैं। अद्वैत भेदाभेद का खंडन हुआ या नहीं? यह है। तो मैं क्या कह रहा था? दयानंद स्वामी जी ने कहा भगवान सगुण निराकार है। आर्य समाजियों का दोष नहीं है, क्योंकि उनके भगवान सगुण निराकार हैं। सगुण निराकार हैं तो सगुण क्यों हैं? आज ही आया था, जानाति क्षति करोति। क्या सृष्टि की रचना करेंगे ना, निमित्त कारण होंगे, तो ज्ञानवान इच्छावान प्रयत्नवान होना ही पड़ेगा। तो सगुण तो होंगे ना। ज्ञान इच्छा प्रयत्न क्या है? गुण कोटि का पदार्थ है या नहीं? सगुण होंगे। नीचे साकार नहीं, ऊपर निर्गुण नहीं, तब हो गए सगुण निराकार। सगुण निराकारवादी कौन कौन है? जो भगवान को जगत का निर्माता मानते हैं, उपादान कारण नहीं मानते, वे सब। उनके यहाँ श्रुति जो निर्गुणम है, उसका अर्थ वो संकोच पूर्वक करते हैं कि खोटे गुणगण, हीन गुणगण भगवान में नहीं है, स्वचित दिव्याति दिव्य गुण गण संपन्न। इसका खंडन कैसे होता है? निर्घट भूतल जब कहेंगे, घट विहीन भूतल पृथ्वी, एक भी घट अगर पृथ्वी पर विद्यमान है तो निर्घट कह सकते हैं क्या? एक भी दिव्य गुण सहित, अदिव्य गुण छोड़ दीजिए, बाहर में जाए। एक भी दिव्य गुण भगवान में रह गया तो भगवान सगुण हुए या निर्गुण? तो ये तो संकोच पूर्वक, एक प्रकार से छल पूर्वक अर्थ हो गया। निर्गुण का अर्थ कर देना स्वचित दिव्याति दिव्य गुण संपन्न या अच्छे अच्छे गुण से युक्त। वास्तव में निर्घट भूतल जब कहेंगे तब तो एक भी घट अगर रह गया तो निर्घट भूतल नहीं कह सकते। घट तो एक भी है तो सघट ही हो गया ना भूतल। एक तो यह बात हुई, इसीलिए कहा गया। अब रही बात कि भगवान ही निमित्त कारण है, उपादान कारण है। तो ऊपर भगवान निमित्त उपादान कारण भी होने के लिए सगुणता अपेक्षित है।
निमित्त कारण होने के लिए सगुणता अपेक्षित है। और जब जगत बना सकते हैं भगवान, निमित्त कारण हुए ना, और जगत बन सकते हैं भगवान, तब स्वयं क्यों नहीं अपने को साकार रूप दे सकते हैं? जगत निराकार होता है बनने से पहले, या साकार निराकार होता है ना? घट भी बनने से पहले तो निराकार ही होता है। तो जगत निराकार होता है मूल में, तो उसको साकार भगवान कर सकते हैं। तो स्वयं को निराकार होते हुए भी साकार क्यों नहीं कर सकते? केवल निमित्त कारण मान लें तो भी। और जब अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानेंगे तो उपादान भी भगवान, तो जो भगवत विग्रह होगा, तो भगवत विग्रह होगा उसमें उपादान कौन होगा? इस दृष्टि से हमने कहा भगवान का विग्रह विशुद्ध दिव्याति दिव्य हो सके, इसलिए आवश्यक है कि भगवान को जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण माने। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को निमित्त और उपादान दोनों कारण मानेंगे तो भगवान में ये जो कारणद्वय की प्रतिष्ठा होगी वो सोपाधिक धरातल पर या निरुपाधिक धरातल पर? शक्ति चाहिए ना, मिट्टी को घटोत्पादनी शक्ति चाहिए तब घट का निर्माण होगा। तो ब्रह्म को कोई शक्ति चाहिए जिससे वो निमित्त और उपादान दोनों कारण हो सकेगा। तो शक्ति विहीन जो ब्रह्म होगा, मुक्तोपसृप्य हो, तो अपने आप में निर्गुण होगा ही। निराकार तो मान ही रहे ना, वो निर्गुण भी होगा। उसमें जो गुण होगा वो प्रकृति को लेकर, उपाधि को लेकर होगा। तो तत्वतः निर्गुण निराकार ही जगत का अचिंत्य लीला शक्ति, माया शक्ति या प्रकृति के योग से अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो सकता है। ऊपर निर्गुण मानने की आवश्यकता है। जब वो निराकार जगत को साकार कर सकता है तो स्वयं को साकार क्यों नहीं कर सकता? अब जीवों के शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप जीवार्था सृष्टि की रचना भगवान करते हैं। कहाँ से बोल रहा हूँ? बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद्भागवत 10:87-2 जनानाम शब्द का प्रयोग किया गया। उसका अर्थ श्रीधर स्वामी ने कहा जीवार्था सृष्टि, जीव के निमित्त सृष्टि बनाने वाले भगवान। और त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में आत्मार्था सृष्टि का भी वर्णन है। वैकुंठ लोक या संभवाम व्यात्ममाया, भगवान जो स्वयं को प्रकट करते हैं उसमें जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्म का योग नहीं होता, निज इच्छा निर्मितन। तो सृष्टि के भी दो भेद हो गए, कौन कौन? जीवार्था सृष्टि और आत्मार्था सृष्टि। तो भगवान का अवतार जो है जीवोद्धार के लिए भले ही हो, लेकिन वो आत्मार्था सृष्टि है। माने भगवान में शुभाशुभ कर्म नहीं है जिसके फलस्वरूप वो विग्रह करुणापूर्वक लेते हैं, लेकिन जीव के शुभाशुभ कर्म का सन्निवेश भगवत विग्रह में नहीं होता। अब आप कहते हैं मध्वाचार्य जी की बात, तो वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते नहीं, इसलिए वो द्वैतवादी हैं। जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी, वो क्या मानते हैं? नीचे साकार मान लिया, बीच में निराकार मान लिया। तो उनके भगवान सगुण साकार भी होते हैं, सगुण निराकार भी, लेकिन निर्गुण नहीं होते, क्योंकि गुण का अर्थ उन्होंने कर दिया दिव्य गुण संपन्न। तो इतना अंश हो गया, क्या इतना अंश वहाँ हो गया। और निम्बार्काचार्य आदि जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान को मान करके भी वो भी ऊपर निर्गुण नहीं मानेंगे। आजकल जो है श्री चैतन्य महाप्रभु आदि के अनुयायी भी मध्व संप्रदाय के साथ मिल गए या कहाँ कहाँ मिल गए, उनके भगवान भी स्वरूपता निर्गुण नहीं होते। अब निर्गुण से सबको परहेज हो गए, क्या निर्गुण से सबको परहेज हो गए। तो ये क्या है? भगवान जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस तथ्य को ठीक ठीक न समझने के कारण कोई भगवान को निमित्त उपादान कारण मान करके भी निर्गुण नहीं मानते। और जो भगवान को निमित्त उपादान कारण दोनों मानते हैं वो साकार अवश्य मानते हैं। साकारता को लेकर इन आचार्यों में कोई मतभेद नहीं है, निर्गुण को लेकर है। और कोई उपादान कारण निमित्त दोनों मान सकते हैं, मानते हैं, कोई केवल निमित्त कारण मानते हैं। तो लेकिन निमित्त कारण जो भगवान को मानते हैं, उपादान नहीं मानते, उनके यहाँ भी भगवान सगुण साकार हैं। ये सब जो विसंगति है वो निर्गुण भगवान को सगुण ये निमित्त उपादान कारण ठीक ठीक से न समझने के कारण। दोनों जब हम मान लेंगे भगवान को सगुण या क्या निमित्त उपादान कारण, तो अपने आप ऊपर निराकार और निर्गुण भी मानना पड़ेगा। निराकार को लेकर तो अब और एक नया संप्रदाय चल पड़ा, भगवान निराकार होते ही नहीं, नया भक्तिवादी है। पहले तो निर्गुण को दूर फेंक दिया, उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियों से कहलवा दिया कृष्णों ने। श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय के अनुयायी थे ना, कौन? सूरदास जी, श्री वल्लभाचार्य जी के परंपरा में ही थे, यानी उनके पुत्र जी के शिष्य। उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी। तो पहले वैष्णवों ने क्या किया? निर्गुण को फेंक दिया। आजकल के जो वैष्णव हैं
उनको टटोलें तो भगवान को निराकार भी नहीं मानते, नित्य साकार भगवान त्रिपाद नारायण महानारायणोपनिषद में। लेकिन वहीं पर कहा गया है स्वरूपता निर्गुण है और स्वरूपता निराकार भी है। अब जो इस समय भक्ति संप्रदाय है या भक्ति पंथ कहना चाहिए, उसमें भगवान के निर्गुण को तो पहले लोगों ने उड़ा दिया था, अब उन्होंने निराकार को भी उड़ा दिया। भगवान सगुण साकार ही हैं, न कि सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। ये नया आविष्कार हुआ है भक्ति मार्ग का, ठीक है। अब हमने जो कहा विधिवत अगर भगवान को निमित्त और उपादान कारण माना जाए, जो निमित्त और उपादान कारण मानते हैं वो अवतार अवश्य मानते हैं, और ऊपर भगवान को निर्गुण और नीचे साकार भी मानते हैं। उनके भगवान 3 प्रकार के होते हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। तत्वतः निर्गुण निराकार होते हैं, औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार सगुण साकार होते हैं। गीता का एक ही श्लोक ले लीजिए, अजोपिसन अव्ययात्मा, 2 शब्दों के द्वारा अज और अव्ययात्मा निर्गुण निराकार। भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृति स्वामधिष्ठाया, भूतों का ईश्वर और प्रकृति को वश में करके, यहाँ सगुण निराकार। संभवामि आत्माया सगुण साकार। एक ही श्लोक के माध्यम से भगवान ने अपने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों को सिद्ध कर दिया। अब जो है वीटो पावर का प्रयोग हम करते हैं, विशेषाधिकार। जो भगवान को स्वतः निर्गुण न मानकर दिव्याति दिव्य गुणगण समलंकृत मानते हैं, उनका पक्ष श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के आगे नहीं टिकता। 11 स्कंद का श्लोक है, माम भजन्ति गुणा सर्वे। इसकी व्याख्या वृंदावन में बहुत करते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियम आत्मानम साम्या संगादयो गुणाः। माम भजन्ति गुणा सर्वे, बस अगुणा अंतिम। मुझे गुणगण, जितने गुणगण हैं मेरा भजन करते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ? निर्गुणम निरपेक्षकम। उन दिव्याति दिव्य गुणगणों का भी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं स्वरूप से निर्गुण हूँ। उन दिव्याति दिव्य गुणगणों की अपेक्षा मुझे नहीं है, क्योंकि गुणगण क्या करते हैं? स्वाश्रय में कोई त्रुटि होती है तो उसका निवारण करते हैं, दूषण का निवारण करते हैं, भूषण का आधान करते हैं। उदाहरण के लिए चेचक वाला किसी का मुख है, उसने क्या किया? चंदन पाउडर लगा लिया। चंदन पाउडर ने क्या किया? या लकड़ी में कहीं पर इतने दाग वाग है तो उसको मसाले से भर देते या नहीं? चेचक के दाग वाग है तो उसको क्या करते हैं? पहले जो पाउडर आदि से क्या किया? चंदन आदि से क्या किया? वो जो खामी है, त्रुटि है, उसका अपनोदन कर दिया। फिर वो सिंदूर उंदूर सब लेप लिया। गोरी काली चमड़ी बहुत दूर से गोरी दिखती है। प्रायः जो आकाशवाणी आज पर बोलती हैं देवियाँ, बाहर से बहुत अच्छी दिखती, मैंने देखता बहुत अच्छी देखती हैं, लेकिन उनको अच्छी मान ले सूरत से तो धोखा खाए व्यक्ति। इसलिए आजकल तो फोटो कैमरे आदि में बहुत काले कलुटिये को भी इतना बढ़िया, अब दुबले पतले को इतना मोटा करके दिखा देते हैं, उस चित्र के आधार पर संबंध तय हो तो बाद में रो नहीं पड़ेगा। तो गुणगण ने क्या किया? उसने खामी को, त्रुटि को भर दिया और क्या किया? त्रुटि का निवारण कर दिया और अधिक चमका के रख दिया। यही तो गुणगण का, तो ये अपूर्णता का लक्षण हुआ ना। मुख में खामी है, त्रुटि है। भगवान तो सर्वथा निर्दोष हैं, उनको अपने दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी आवश्यकता नहीं। स्वतः भगवान निसर्ग सिद्ध इतने दिव्य हैं, निर्दोष हैं कि गुणगण उनमें कोई दोष हो तो अपनोदन करे और कुछ कमी हो तो चमका के प्रकट करे। दोनों हेतु जो गुणगण के हैं वो भगवान में क्या असिद्ध हैं। तब जैसे माँ के बक्षोज में दुग्ध होता है बच्चे के पोषण के लिए, अपने पीने के लिए, ऐसे भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो जीवों के उद्धार के लिए, भगवान के काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान अपने आप में परिपूर्ण हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियम आत्मानम। सभी जीवों का सुहृद और आत्मा हूँ। लेकिन जो वो गुणगण भगवान में हैं वो सत्वगुण के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण के परिणाम नहीं हैं, क्योंकि स्वरूप का अभिव्यंजन ही गुण है। अब ये गुण की अलग परिभाषा हमने की भागवत के अनुसार, और सांख्य योग आदि से विलक्षण है। भागवत के अनुसार गुण की परिभाषा है। गीता का 13वां अध्याय लीजिए। कल जो पाठ चला ना, घटा भाव घट, आज 5 पंक्ति में गणित में सबको ढाल दिया। बहुत बढ़िया गणित का 5 पंक्ति में सारा शास्त्रार्थ ढाल दिया, तो गणित बहुत चमक गया। जो ग्रंथ अभी लिख रहे हैं इस शास्त्रार्थ को वहाँ जाके भगवती पर से ढाल दिया। अब एक अद्भुत चीज़ गणित में हमको प्राप्त हो गई। तो हमने ये कहा कि ये गुणगण क्या है। गीता में आया सुखम क्षेत्रम, आया या नहीं? इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति। तो सुखम क्षेत्रम, इसी प्रकार से सुखरूप आत्मा जो ही व्यक्त हुआ उसका नाम क्षेत्र हो जाता। मुख जो ही दर्पण के माध्यम से व्यक्त हुआ उसका नाम दृश्य होगा या मुख होगा? दृश्य कोटि का मुख हुआ या नहीं? ऐसे सत्वगुण के माध्यम से, विशुद्ध सत्वगुण या के माध्यम से
जो भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, स्वरूप निर्गुण है लेकिन प्रकट होता ही उसका नाम गुण हो जाता है। जैसे समोहम सर्वभूतेषु, भगवान निर्दोषम ही समम ब्रह्म, लेकिन साम्य गुण हो गया। असंगो नहीं सज्जते, असंग भगवान है स्वरूप से, असंगता गुणगण है। तो भगवान में जो समता असंगता है उसको टटोलने चलें तो अगुणा, ये दिव्याति दिव्य गुणगण भी जो हैं टटोलने पर स्वरूप ही सिद्ध हो जाते हैं। अभिव्यक्त दशा में ये गुण हैं और अभिव्यंग्य दशा में ये निर्गुण है, ये सब है।